तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग ओपेक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में पढ़ेंगे, छोटा सा वीडियो रहने वाला है। इसका जो फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह। तो इसका जो स्थापना हुई थी सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। और यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक प्रकार का कार्टेल है और इसके संस्थापक 5 थे: ईरान, सऊदी अरब, इराक, वेनेजुएला और कुवैत। वर्तमान में इसके 13 सदस्य हैं, 13 देश हैं। तो अल्जीरिया है, कांगो है, गबन है, ईरान है, अंगोला है, भूमध्यवर्ती गिनी है यानी इक्वेटोरियल गिनी है, फिर इराक है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया है, सऊदी अरेबिया है, संयुक्त अरब अमीरात है और वेनेजुएला है। तो ये याद रखिएगा कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया साथ में है। फिर वेनेजुएला भी है, इसमें वेनेजुएला भी है, तो इसको भी याद रखिएगा। सत्ता किसने छोड़ी है, इसको देख लेते हैं। तो इक्वाडोर ने 1992 में सत्ता छोड़ी या 2007 में वापस ओपेक में शामिल हुआ। जनवरी 2020 में वो वापस ओपेक से बाहर हो गया। इक्वाडोर मानने में छोड़ी, 2007 में फिर वापस आया और 2020 में फिर से चला गया। इंडोनेशिया ने पहली बार 2009 में सदस्यता छोड़ी थी। जनवरी 2016 में ओपेक में शामिल हुआ वापस, और 30 नवंबर 2016 को ओपेक की 17वीं 171वीं बैठक में वापस ओपेक से बाहर हो गया था। कतर ने 1 जनवरी 2019 को ओपेक की सदस्यता छोड़ दी थी। गबन ने जनवरी 1995 में सदस्यता छोड़ी, फिर ये 2016 में वापस ओपेक का सदस्य बन गया। ऑस्ट्रिया वियना में ओपेक का मुख्यालय है, लेकिन वियना ओपेक का सदस्य नहीं है, ये याद रखिएगा। मुख्यालय इसका कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया, लेकिन ऑस्ट्रिया इसका सदस्य नहीं। स्थापना के पहले 5 वर्ष तक इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। 1 सितंबर 1965 को वियना को मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित कर दिया गया। तो वियना को मुख्यालय बनाया गया, ऑस्ट्रिया में स्थानांतरित कर दिया गया। महासचिव इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ओपेक महासचिव हैंथम अल घैस वर्तमान में है। बोर्ड ऑफ गवर्नर के निर्देशों के अनुसार संगठन के मामलों का प्रबंधन करता है। ये कार्यकाल इसका 3 वर्ष का होता है, एक बार पुनः नवीनीकृत किया जा सकता है। नियुक्त सदस्य देशों द्वारा नामांकन पर इसकी नियुक्ति की जाती है। सम्मेलन द्वारा पारित सभी प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है और बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा किए गए सभी निर्णयों को पूरा करता है। यह शोध भी करता है। अन्य विभाग हैं इसमें: महासचिव कार्यालय, कानूनी कार्यालय, अनुसंधान प्रभाग में डेटा सेवा, पेट्रोल अध्ययन, ऊर्जा अध्ययन और पर्यावरण मामले शामिल हैं इसमें। सहायता सेवा प्रभाग में जनसंपर्क और सूचना, वित्त और मानव संसाधन तथा प्रशासन में आईटी सेवा विभाग शामिल है। उद्देश्य क्या है इसका? पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना। उपभोक्ता राष्ट्रों को पेट्रोलियम की एक कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति। उद्योग में निवेश करने वालों को पूंजी का उचित रिटर्न दिया जाता है। 1968 में सदस्य देशों ने पेट्रोलियम नीति की घोषणात्मक वक्तव्य अपनाया, जिसने अपने राष्ट्र विकास के हित में अपने प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभुता का प्रयोग करने के लिए सभी देशों के अपरिहार्य अधिकार पर जोर दिया। 1970 के दशक के दौरान ओपेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसके सदस्य देशों ने अपने घरेलू पेट्रोलियम उद्योगों पर नियंत्रण कर लिया और विश्व तेल बाजार में बड़ी भूमिका निभाना शुरू कर दिया। फिर ओपेक फंड बनता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए ओपेक फंड बना। तो यह 1976 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास वित्त संस्थान है। यह संगठन दुनिया भर के निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्थानीय सामाजिक और आर्थिक उन्नति का समर्थन करने के लिए विकासशील देशों के भागीदारों और अंतर्राष्ट्रीय विकास समुदाय के सहयोग से काम करता है। ओपेक फंड तो खाद्य, ऊर्जा, बुनियादी जांचें, रोजगार, विशेष रूप से एमएसएमई, स्वच्छ पानी और स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने वाली परियोजनाओं के वित्त पोषण पर ध्यान केंद्रित करता है। ये अर्थात लोगों पर केंद्रित है। ये विश्व में एकमात्र अनिवार्य विकास संस्था है जो सदस्य देशों से गैर सदस्य देशों को विशेष रूप से वित्त पोषण प्रदान करता है। इसके साथ साथ एक ओपेक प्लस भी है। तो 2016 में ओपेक के अलावा 10 अन्य प्रमुख तेल उत्पादक देशों को इसमें शामिल किया गया, जिसे ओपेक प्लस के नाम से जाना जाता है। इसमें 10 गैर ओपेक देश हैं
जो तेल का निर्यात करते हैं लेकिन ओपेक का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये ओपेक देशों को प्रभावित करते हैं। इसी कारण इसके साथ ओपेक देशों ने गठबंधन करके ओपेक प्लस का निर्माण किया। तो ओपेक प्लस में ओपेक के 13 देश प्लस 10 अन्य देश शामिल हैं। 10 अन्य देश कौन कौन से हैं? अजरबैजान है, बहरीन है, ब्रुनेई है, कजाकिस्तान है, मलेशिया है, मेक्सिको है, ओमान है, रूस है, दक्षिणी सूडान है और सूडान। तो एक रूस है, ये बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है, इसको याद रखिएगा। मेक्सिको को भी याद रखिएगा। चलिए, ये ओपेक का चैप्टर था, बहुत छोटा चैप्टर था लगभग, तो इसको यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।